वाक्य ने उसका जीवन बदल दिया। हमारे जीवन में हजारों वाक्य आते हैं, लेकिन हमारा जीवन क्यों नहीं बदलता? याद करो उस वाक्य को कि सौतेली माँ ने एक बार कहा कि तुझे तपस्या करनी चाहिए भगवान की, क्योंकि तू इसका अधिकारी नहीं, तूने दूसरी माता के गर्भ से जन्म लिया है, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो इतनी बात लगी कि चला गया तपस्या करने, और माता ने भी नहीं रोका, माता ने भी जाने दिया, तपस्या करने लगा है। पहले कंद मूल फल में 3 महीने तक रहा, फिर उसके बाद 3 महीने पानी पीकर, फिर 3 महीने बाद केवल वायु पर, फिर तो वायु भी छोड़ दी। अब प्राण चले गए ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? यहाँ पर। ये संसार में जब मृत्यु होती है ना, तब किसी के प्राण मुख से निकलते हैं, किसी के नाक से, किसी के कहीं से, लेकिन यहाँ पे एक छिद्र होता है, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। वो छिद्र बंद रहता है, लेकिन जब कोई किसी महापुरुष का प्राणांत होता है तो वो छिद्र खुल जाता है। कभी ध्यान देना, कोई बहुत बड़े महापुरुष अपने प्राण त्यागें तो उनके यहाँ पर छिद्र खुला हुआ मिलेगा। तो ये ब्रह्मरंध्र है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब प्राण यहाँ चले जाएं, प्राण ब्रह्मरंध्र में चले गए तो समझो समाधि लग गई। इसीलिए जब ध्यान करवाते हैं तो ध्यान में कहाँ कहते हैं? आज्ञा चक्र में ध्यान करो, आज्ञा चक्र में देखो, आज्ञा चक्र को अनुभव करो। आज्ञा चक्र से भी ऊपर ब्रह्मरंध्र, जहां पे सहस्रार्ष होता है। तो ये ध्यान की विधि है, इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रह्मरंध्र में ध्रुव का जो प्राण है वो जाकर के ब्रह्मरंध्र में अटक गए हैं। अब सभी देवी देवताओं को श्वास लेने में दिक्कत होने लगी, तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि एक भगवान का भक्त जो आज भगवान को अपना बनाने के लिए भगवान की तपस्या कर रहा है, आज उसने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में समेट लिया है, तो पूरे संसार की वायु रुक चुकी है। देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारी जो स्थिति है वही मेरी भी स्थिति है, मुझे भी श्वास लेने में परेशानी हो रही है, मुझे भी श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। श्वास लेने में सभी भगवान के पास गए, नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि तुम सब चिंता मत करो, कि मेरा एक छोटा सा भगत है, मेरा एक प्यारा सा ध्रुव जो मेरी तपस्या कर रहा है, उसने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में समेट लिया है, इसीलिए ये प्राणवायु समाप्त हो चुकी है। अब मुझे दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने दर्शन देने के लिए नहीं कहा। भागवत में भगवान ने कहा कि मैं उस छोटे से बालक का दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ। भगवान जहाँ भी जाते हैं दर्शन देने जाते हैं, लेकिन आज भगवान दर्शन करने जा रहे हैं कि मैं भी देखूं ये कैसा बालक है, कितना छोटा बालक है। इतने छोटे बालक को एक बार देख करके आऊं कि इसने कैसी तपस्या की है। आज तक ऐसी तपस्या कोई नहीं कर पाया। भगवान पहुंचे, ध्रुव को कहा कि आंखें खोलो। अब ध्रुव ने आंखें खोली, सामने देखते हैं तो भगवान खड़े हैं।
जो अंदर छवि है वही छवि बाहर। अब तो छवि बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। बोलना कुछ आता नहीं, क्योंकि कोई वेद वेदांत नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। अब क्या बोलें? भगवान को देख रहे हैं, भगवान को देखकर हंस रहे हैं। ध्रुव भगवान को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। इन दोनों को देखते हुए देवता भी मुस्कुरा रहे हैं। देवता जो मुस्कुरा रहे हैं, तो इधर जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और सुखदेव जी को देखकर परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं, और परीक्षित मुस्कुराए तो इधर सूत जी और सौनकादि ऋषि सभी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो कितना सुंदर चित्रण है। ध्रुव इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे कुछ बोलना आता नहीं, सामने भगवान खड़े हैं, अब मैं क्या बोलूं। और भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मैं दर्शन देने के लिए आ गया, ये चुपचाप खड़ा है, कुछ बोलता नहीं है। अब देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि इन दोनों को देख रहे हैं कि ये दोनों भगवान को आज पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है। इतने दिनों के बाद तो देवताओं ने तो अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी। भगवान का मूड अच्छा है कि सारी लिस्ट बना लो वरदानों की, फटाफट मांग लेंगे। और इधर सुखदेव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कितनी सुंदर झांकी है। परीक्षित भी इसी बात पर कि देखो मुझे इस कथा का सौभाग्य मिला है। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि वाह प्रभु, आपकी क्या लीला है। एक छोटे से बालक के लिए आप दर्शन करने के लिए आए हो, न कि दर्शन देने के लिए आए हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। जब हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है तो फिर भगवान दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आते हैं। भगवान दर्शन देने आते हैं। अगर आप सच्चे मन से करोगे तो भगवान दर्शन करने आएंगे कि देखो कैसा भगत है। लेकिन हमारा मन तो भगवान में 2 घड़ी से ज़्यादा टिकता ही नहीं। सुबह भी मंदिर में जाएंगे तो धूप बत्ती जो भी जलाएंगे 2 सेकंड में फटाफट। पांच मंत्र पढ़े अगर किसी ने पढ़े भी तो वो भी जल्दी में। फिर उसके बाद कहेंगे समय कहाँ है। माताएं कहेंगी देखो घर का इतना काम होता है, सुबह से ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, शाम तक एक बार भी फ्री नहीं हो पाते हैं। और भाई लोग कहते हैं कि हमें तो व्यापार की दिक्कत है, सुबह से लेकर बिजनेस व्यापार में जाना है। जो नौकरी वाले हैं वो नौकरी पे जाते हैं। अब भगवान के लिए समय किसी के पास नहीं है, बेचारे भगवान अकेले बैठे हैं। सुबह सुबह एक बार सब लोग आते हैं और कभी कभी तो वो भी नहीं आते। मन में संकल्प नहीं है। संकल्प किसका था? ध्रुव का संकल्प था। तो आज ध्रुव को वो अटल पद मिला है। अब भगवान ने क्या किया कि अपना जो शंख था वो ध्रुव के गाल से लगा दिया। जैसे ही ध्रुव के गाल से लगाया तो ध्रुव सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। सब कुछ उनको आ गया, वेद वेदांत। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां। ध्रुव ने कहा हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। भगवान की तपस्या में इतना फल है कि अगर आप भगवान की तपस्या करते हैं तो आपके अंदर एक ज्ञान का दीपक जलेगा। वो अपने आप आपको बताएगा कि संसार क्या है, आप क्या हो, भगवान क्या है। सब ये उस ज्ञान के दीपक के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान की साधना करनी पड़ेगी, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। हर किसी में भगवान को देखना पड़ेगा, तब जाकर के वो ज्ञान का दीपक आपके अंदर पर जलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
तो ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए प्रभु की शरण में भगवान ने उस छोटे से बालक को सिर्फ शंख छुआया तो उसको सारा ज्ञान हो गया। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है ध्रुव ने कि हे प्रभु, आप जगतदाता हो, आप पिता हो, आप परमेश्वर हो, आप सृष्टि के कर्ता हो, और आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, इस सोई हुई वाणी को जगा दिया है। अब मैं आपकी गुणों का कहाँ तक वखान करूं, क्योंकि जब तक भगवान के गुणों का हम वखान नहीं करेंगे, जब तक भगवान को समझेंगे नहीं, भगवान को जानेंगे नहीं, उस परम पिता शक्ति को नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव को कि तुम परम पद प्राप्त करोगे और अभी जाकर अपना राजकाज संभालो। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया, पूरे संसार में फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अब तो ध्रुव चल पड़े और घर पर आए तो आज जिस माँ ने वो शब्द कहे थे, वो माता ही स्वागत के लिए आई है, वो पिता स्वागत के लिए आए हैं। ध्रुव को वो राज्य दिया, ध्रुव ने कई वर्षों तक वो राज्य किया, लेकिन सबसे बड़ा सत्संग है। ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन ध्रुव को सत्संग नहीं मिला। भगवान के दर्शन जरूर हुए हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिला। तो आज उत्तम की जब मृत्यु हुई, ध्रुव यक्षों को, गंधर्वों को मारने के लिए चल पड़े। जिसको भगवान के दर्शन हो गए, वो फिर किसी की हत्या के बारे में कैसे सोच सकता है, हिंसा के बारे में कैसे सोच सकता है। तब यहां पर शास्त्रों में कहा कि भगवान के दर्शन हो जाना बहुत नहीं है, सत्संग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्संग में जाकर के जो हमारी बुद्धि तृप्त होती है, जो हमारी बुद्धि में विवेक जागृत होता है, फिर उसके बाद वैराग्य का उदय होता है, फिर भक्ति का संचार होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब जाकर के हम भगवान में दृढ़ निश्चित होते हैं। सबसे पहले विवेक कि मुझे क्या करना है। विवेक हमारा जागृत कब होगा? हम अगर सत्संग में भी आए हैं, भजन में आए हैं, श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए हैं, तो यहाँ आकर भी हम अपनी बुद्धि से उसको सोचेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं। जो यहाँ से कहा हुआ है, आपकी जो बुद्धि है वो आपके पास नहीं है, वो घूम रही है, तो तब भी आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, विवेक जागृत नहीं होगा। और जब विवेक जागृत हो गया तो फिर उसके बाद वैराग्य आना शुरू होगा। वैराग्य, अंदरूनी वैराग्य जागृत होगा कि अरे ये संसार में मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जिस दिन ये पता चल जाएगा मैं कुछ नहीं हूं, उस दिन जो है वैराग्य प्रबल हो जाएगा। फिर भक्ति का संचार होगा, ज्ञान का उदय होगा। ज्ञान और भक्ति मिलकर के हमें परमात्मा से मिलवा देंगे। ज्ञानी एक बार के लिए डूब सकता है, ज्ञानी एक बार के लिए गिर सकता है, लेकिन भक्त कभी नहीं गिर सकता। क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है व्यक्ति को तो उसे अभिमान हो जाता है, और जिसको अभिमान हो जाता है उसको गिरने का डर हमेशा बना रहता है। कब, कहां पर, कैसे ज्ञानी गिर सकता है, लेकिन भक्त नहीं गिर सकता। भक्त हमेशा अपने आप को कुछ नहीं समझता है।
जो समझता है वो भगवान को समझता है, उसके सामने जो भी आता है वो हाथ जोड़ता है कि हो न हो ये मेरे भक्त भगवान का ही स्वरूप है। भक्ति की परिभाषा है कि हर जगह उसे भगवान ही नजर आते हैं, सब जगह। तो इसीलिए ज्ञानी से भी बड़े भक्त हैं। हम ज्ञानी बन जाएं ये अच्छी बात है, लेकिन भक्त बनना उससे भी अच्छी बात है। कि ज्ञान मिल जाए ये तो अच्छा है, लेकिन ज्ञान, प्रेम से बोलिए राधे। उत्तम की मृत्यु हुई। ध्रुव यक्ष गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद दत्तात्रेय जी आए, उन्होंने इनको सत्संग का पाठ पढ़ाया। किसका? सत्संग जब करवाया तब जाकर के ध्रुव मुक्त उस परम पद की तरफ गए हैं। उस परम पद पर गए कि मृत्यु सामने खड़ी है ध्रुव के। ध्रुव से कहा कि ध्रुव सिर नीचे करो। ध्रुव ने कहा नहीं। आप कौन हैं देवी? मृत्यु देवी ने कहा मैं मृत्यु। अच्छा। देवताओं ने इशारा किया कि सिर नीचे मत करना। ध्रुव ने कहा अगर हम सिर नीचे करेंगे तो हम मर जाएंगे। अच्छा एक बार आप सिर झुकाओ। मृत्यु ने सिर झुकाया। ध्रुव मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उस विमान पर बैठ गए जो विमान देवता लोग लेकर के आए थे। और सशरीर ध्रुवलोक चले गए। भगवान के लोग गए, भगवान ने उन्हें उनका अपना ही लोक दे दिया, ध्रुवलोक। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ध्रुवलोक में जाकर के ध्रुव तो चले गए। अब हम चलते हैं इसके बाद पृथु हुए। जिनका काफ़ी बड़ा राज्य, क्योंकि ध्रुव तो गए लेकिन ध्रुव ने जो सत्संग नहीं किया, सत्संग अर्थात सज्जनानाम संगति इति सत्संगः। पृथु ने बड़े बड़े यज्ञ किए। इस पृथ्वी को जो कि 99 यज्ञ किए। एक यज्ञ इसीलिए छोड़ दिया कि इंद्र की पदवी मिल जाती है। इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया तो पृथु ने कहा कि मैं 99 यज्ञ करके ही संतोष कर लूँगा, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए। भगवान ने साक्षात आकर के पृथु को कहा कि मांगो, तो पृथु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना आशीर्वाद दो, मुझे तो 10,000 कान दे दो। कितने दे दो? 10,000। भगवान ने कहा एक दो कानों से क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? 10,000 कानों से क्या करोगे? तो पृथु ने कहा कि मैं 10,000 कानों से सत्संग का श्रवण करूंगा। क्या करूंगा? सत्संग का श्रवण करूंगा। सत्संग की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि भगवान के दर्शन हो जाएं। भगवान के दर्शन आपको आज हो जाएंगे, कल से क्या करोगे बताओ? आज भगवान के दर्शन हो गए, आप कल से क्या करोगे? इसका उत्तर दो। है कोई प्लानिंग? कहते हो कि भगवान मिल जाए, भगवान तो मिल जाएंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद बताओ कि कल से करोगे क्या? तो इसीलिए शास्त्रों में कहा कि सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग में जाने के बाद हम धीरे धीरे भक्ति की ओर जाते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं, फिर भगवान के परम धाम पर जाते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, वही बहुत हैं।
भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ध्रुव को दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद भी सत्संग में जाना पड़ा, तब जाकर के ध्रुव का उद्धार हुआ और ध्रुव अपने लोक को गए। ये क्रोध, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब के सब अंदर भरे हुए हैं। ये कैसे बाहर निकलेंगे? ये सिर्फ सत्संग से निकल सकते हैं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। कोई चारा नहीं। सिर्फ एक सत्संग है। सत्संग में आकर के आपका क्रोध जा सकता है, आपका लोभ, मोह, ये जितने शत्रु अंदर घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, ये सब मारने के लिए हैं। एक पल का क्रोध आपके पूरे जीवन के लिए भारी पड़ सकता है। एक पल का क्रोध, क्रोध ऐसी चीज है। लेकिन फिर भी हम क्रोध करते हैं, क्रोध आ जाता है, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, ईर्ष्या, छल, कपट, झूठ, ये सारे शत्रु एक दीवार, एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। कभी आए भी सत्संग में तो ये शत्रु सत्संग की बातों को अंदर जाने ही नहीं देते। अब आप लोग सीधे एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि रोज वही बातें सुनते हैं, असर होता नहीं है। ऐसा होता है कि इस सत्संग में भी एक बात ऐसी लग सकती है कि आपका पूरा का पूरा जीवन चेंज हो सकता है, पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कई लोगों के जीवन सिर्फ एक बात पे टिक जाते हैं, वही बात उनके पूरे जीवन को बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। इसीलिए पूरा सत्संग में ध्यान देना चाहिए। प्रथु आए तो प्रथु ने राज्य किया, और इसके बाद प्रथु को भी जो सत्संग का उपदेश दिया सनकादि ऋषियों ने दिया। इनके बाद हुए हैं प्राचीन बरही। प्रथु के बाद में इन्होंने क्या किया? प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्राचीन बरही हुए, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी। यज्ञ किया, यज्ञ में पशुओं का बलिदान करना शुरू कर दिया। हिंसा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई हो। अब इन्होंने पशुओं का बलिदान करना शुरू किया। किसके कहने पर? कि वेदों में लिखा हुआ था एक जगह पर, यज्ञम पशुम आलभेत, अर्थात यज्ञ में पशु के समान जो वृत्तियां हैं उनको स्वाहा कर दो। वेदों को समझना बड़ा कठिन है, वेदों को जानना बड़ा कठिन है। वेद में क्या लिखा है इसको समझना बहुत कठिन है। आचार्यों ने इसका उत्तर निकाला कि पशु को यज्ञ में ले जाकर के उसका बलिदान कर दो। तो अब राजा बरही ने वही किया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, अरे राजन, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो सबके सब पशुओं का बलिदान कर दिया, यज्ञ तो विध्वंस हो गया है। जब तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे तो देखो ऊपर सबके सब पशु और पक्षी जिनको तुमने मारा है वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, हमारे शास्त्र ये कहते हैं। तो हिंसा की तो बात ही नहीं है, बस हमारी समझ की बात है कि उसमें लिख दिया, हमने उसको गलत पढ़ा। आलभेद का अर्थ होता है छूना या त्यागना। कि जो पशु है, अब सबसे ज्यादा किसकी बलि दी जाती है बताइए? बकरे की।
अब वेदों में लिखा है कि तुम जो ये मैं करते हो ना, मैं, जब तुम यज्ञ करो तो वहाँ पर ये मैं छोड़ दो। हमने पकड़ा बकरे को उठा करके, खुद में अपनी मैं नहीं छोड़ी, बेचारे बकरे की मैं बंद करवा दी कि नहीं, उसका बलिदान कर दिया। फिर कहा कि तुम अपने अभिमान को, अभिमान रूपी जो ये घोड़ा है, इसको वहीं पर हवन में स्वाहा कर दो। वहाँ पर संकल्प ले लो कि आज के बाद तुम अभिमान नहीं करोगे। लेकिन हमने क्या किया, पहले घोड़ों का भी बलिदान करते थे तो घोड़े को भी। इस तरह से हमारी जितनी आवर्तियां हैं, अर्थ गलत निकाल दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, वो आज तक भी चल रहा है। हिंसा से किसी को भी सुख नहीं मिल सकता, ये निश्चित है। कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि मुझे बलिदान दो, ये हमारे मन की परिकल्पना है। और कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर हम बलिदान क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? हम तो पाप के भागी हो रहे हैं, हम तो पुण्य की जगह पाप कमा रहे हैं। और कुछ लोग तो उपायों के लिए बलिदान कर देते हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, क्या कर रहे हैं ये नहीं पता। तुमने जो किया उसका फल तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने साफ कहा है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु मैं तेरी पूजा करता हूं, तू मुझे उसका फल अभी क्यों नहीं देता? भगवान ने कहा तू जो बुरे कर्म करता है उसका फल भी तो अभी नहीं देता। कहीं पर कोई पाप कर दिया उसका फल उसी समय मिलता है? नहीं मिलता है, वो सब लिख जाता है। इसीलिए हमको जब बुरे कर्म का फल उसी समय नहीं मिलता, तो जो अच्छे कर्म हैं उनका फल भी उसी समय नहीं मिलता। ये सब फल इकट्ठे होकर के मिलते हैं। इसीलिए कब कौन सा कर्म किया उसका फल आकर के भीष्म पितामह को कितने वर्षों के बाद फल मिला था? कितने? भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे 101 जन्मों की याद है कि मैंने आज तक कोई भी पाप कर्म नहीं किया। तब भगवान ने कहा था कि इससे पहले तुमने 101 वर्ष से पहले तुमने जो पाप किया था, एक सांप को उठा करके झाड़ी में डाल दिया था। वो सांप उस झाड़ी में पड़ा रहा और उसकी मृत्यु वैसे ही रक्त रिसने से, रक्त बहने से हुई। उसी का फल है कि तुमको आज जाकर के मिला है। तो ये एक जन्म का कर्म नहीं। हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कभी सोचते हैं कि अरे हमने तो बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर हमारे साथ ऐसा दुख क्यों? अरे तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान अब आपको शुद्ध कर रहा है। भगवान की तरफ जो जाता है उसको कष्ट आते हैं, ये ध्यान रखना। कष्ट आएंगे तो उसमें घबराना नहीं, क्योंकि वो कष्ट इसलिए हैं कि तुमको शुद्ध बनाया जा रहा है, तुमको पवित्र बनाया जा रहा है। तुम भगवान की तरफ उस राह में चल रहे हो, उस रास्ते पर चल रहे हो। भगवान